जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं मोरदोज कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमरदीप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज जो परीक्षा हुई है 10th बोर्ड क्लास साइंस की, ठीक है, 21 मार्च 2025 को। तो उसके आंसर की को लेकर के आए हैं और साथ में थोड़ा सा डिस्कस करते हुए भी चलेंगे कि इसका आंसर कैसे क्या होना चाहिए था। साथ ही मैं बता दूँ कि जो हमने प्री बोर्ड एग्ज़ाम लिए थे लगभग ये 3 मेनली जो हैंड से हमारे जो पेपर बनाए गए थे, ये आप देख सकते हैं, 1 2 और ये 3। तो इनमें से प्रश्न यानी कि जो होता है कि भाई एज इट इज़ नहीं कह सकते कि भाई हू बहू छप के आया, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जो प्रश्न है उनसे मेल खाते हैं, उनके उत्तर उनसे मेल खाते हैं। और प्रश्न यानी कि आपको पता ही है कि थोड़ा सा घुमा फिरा कर तो आएगा ही बच्चे को, यानी कि उसकी तार्किक शक्ति जो है उसको ज़्यादा जरूर जाता है, ठीक है। तो लगभग जो है वो 65-70 के समथिंग अराउंडिंग जो है वो हमारा पेपर बन के आया है। तो आइए अपन बात शुरू करते हैं हमारी आंसर की को लेकर के। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं माध्यमिक परीक्षा 2025 साइंस का पेपर, इसके आंसर पे फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है। तो उसका आंसर था थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी। फिर पूछा था पुनर्जनन किस जीव में देखने को मिलता है। तो पुनर्जनन की प्रक्रिया जो है वो प्लेनेरिया, इसका सही आंसर होगा। मानव में वृक्क का तंत्र, वृक्क एक तंत्र का भाग है जो कि संबंधित है, सभी जानते हैं, उत्सर्जन से, ऑप्शन सी। कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण पूछा गया था, पादप हार्मोन। तो इसमें आंसर था हमारा साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी। फिर पूछा मेंडल से क्वेश्चन आया कि एकल संकर संकरण में F2 पीढ़ी का जीन प्रारूप हमसे पूछा था और इसका सही आंसर था हमारा 1:2:1। ये 9331 जो है ये द्विव संकर संकरण का आंसर होगा और उसमें भी लक्षण प्रारूप है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऐसे कौन हैं जो कि सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करते हैं और विषम पोषक के लिए ऊर्जा उपलब्ध करवाते हैं। तो ऐसे हैं हमारे उत्पादक, जो कि यानी कि सूर्य की प्रकाश से अपना क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और भोजन बनाते हैं और दूसरों को एनर्जी देने का काम करते हैं, ऑप्शन डी उत्पादक। फिर पूछा गया था हमारा कि वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध। तो सभी जानते हैं इन दोनों में क्या संबंध है। हम जैसा कि फोकस दूरी को अगर डबल कर दे तो वो हमारी क्या बन जाती है, r। तो ऑप्शन सी r=2f। फिर पूछा गया था प्रिज्म से एक क्वेश्चन आया है कि प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश जब गुजारा जाता है तो सबसे कम विचलन किसमें देखने को मिलता है। तो जो सबसे ऊपर वाली जो रे देखने को मिलती है लाल कलर की, ठीक है ना, विबग्योर, जैसा कि आप जानते हैं। सबसे अधिकतम विचलन जो है वो वी बैंगनी कलर में देखने को मिलता है और सबसे कम विचलन जो है वो लाल कलर का। फिर यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध पूछा गया था पी और क्यू के मध्य में, पी और क्यू दोनों के मध्य में। तो पहले इन दोनों को श्रेणी क्रम को प्लस कर लेना था, उसके बाद में 4 ओम दोनों आ जाते और इनका समांतर क्रम से आंसर निकाल दे तो हमारा हो जाता 2 ओम। नेक्स्ट पूछा गया था विद्युत का सबसे अच्छा विद्युत का चालक है। तो वो तो है भाई चांदी, लेकिन चांदी जैसे आप जानते हैं काम यूज़ में नहीं ले सकते थार बनाने के लिए, तो अपन तांबा यूज़ में लाते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन डी हमारा सही होगा, चांदी। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार अंगूठा क्या संकेत करता है। तो विद्युत धारा की दिशा, ऑप्शन ए। चित्रानुसार आप देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र बी और धारा दोनों एक दूसरे के लंबवत। तो तीसरा हमसे पूछा था बल की दिशा, तो वो होगी कागज में भीतर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया, यानी कि अम्ल और धातु दोनों की अभिक्रिया करवाते तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन ए। उदासीन विलयन का पीएच मान तो 7, एकदम सीधा सीधा आंसर। फिर आपसे पूछा गया था यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन में, और रेडॉक्स रिएक्शन में पूछा था कि लेड ऑक्साइड जो देख लीजिए आप किसमें बना था, लेड ऑक्साइड से लेड बन गया और कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया था, यानी कि ऑक्सीजन जिसमें से निकला उसका रिडक्शन और जिसमें लगा उसका ऑक्सीडेशन हो गया था। तो ऑप्शन हमारा ऐसा कौन सा था, कार्बन उपचित हो रहा है और लेड ऑक्साइड अपचित हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन डी, 3rd and 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास में फॉस्फोरस परमाणु के एम कोष में उपस्थित, यानी कि फॉस्फोरस 15 नंबर का, ठीक है, और 15 नंबर के पहले KLM, तो पहले नंबर में 2, दूसरे में 8, कितों के 10 और बच्चे 5, तो लास्ट एम में हमारा कितना रहेगा, ऑप्शन बी 5। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें यानी कि सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, तो ऐसा एक ही ऑप्शन था हमारा सी, C2H6। आप बना करके भी इनकी संरचना बना करके देख सकते थे। मैथेन में कितने उपस्थित, मैथेन में उपस्थित संयोजक आबंधों की संख्या पूछी गई थी। तो मैथेन जो आप यानी कि इसका सीधा सीधा जो है बना सकते थे, इसके 4 हाइड्रोजन आ जाते, 1 2 3 4 आबंध आ जाते इसमें, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें पहला पूछा गया था हार्मोन की क्रिया को खाली जगह क्रियाविधि नियंत्रित करती है, आंसर है फीडबैक मैकेनिज्म होता है। दूसरा कि शाखान्वित आहार श्रृंखलाओं से बना हुआ जाल जो वो खाद्य जाल कहलाता है। फिर पूछा था कि सामान्यतः विद्युत तार तांबे के ही बनाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि तांबे का तार जो है वो उच्च विद्युत चालकता या फिर हम कह सकते हैं उच्च तापीय प्रतिरोध होते हैं। अतः इन दोनों का अपन, ये दोनों में से अगर कोई एक भी लिखा होगा तो आपका आंसर सही रहेगा, काटना नहीं चाहिए आंसर इसका। नेक्स्ट पूछा था विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कारण उच्च उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने पर, तो अगर फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है उसका चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी बढ़ेगी, तो बढ़ जाता है। मैग्नीशियम रिबन वायु में दहन करने पर बने यौगिक का नाम Fg को O2 की उपस्थिति में अगर जलाया जाए तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। और सोना और लोहे में से अधिक तन्य धातु तो आप जानते हैं, सोना और वैसे भी सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, सोना ही है।
फिर हमारे छोटे शॉर्ट आंसर जो एक एक नंबर के लिए थे, तो श्वसन को परिभाषित कीजिए। जैसे हम कह सकते हैं कि सिंपली कि जीवों द्वारा क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय जो है वो श्वसन कहलाता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है वो हमें सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, जैसे मैंने पेन की पकड़ रखी है, यानी कि कंट्रोलेशन का काम, ठीक है, तो ऐसा कौन करता है, वो करता है अनुमस्तिष्क। उभयलिंगी पुष्प के कोई भी एक उदाहरण देने थे आप, सरसों, गुड़हल, गुलाब, टमाटर, कोई भी एक लिख सकते थे, आपके सारे सही होते। फिर पूछा था हमसे कि मेंडल के प्रयोग में मटर के सफेद फूल का विपर्यासी लक्षण, देखो विपर्यासी इस बार कि क्या पूछा, संकरण का जीन प्रारूप आगे एमसीक्यू में पूछ चुका था, तो अब यहाँ पे क्या पूछे, तो एक और क्वेश्चन आपके लिए दे दिया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि फूल के बारे में कि विपर्यासी लक्षणों से क्वेश्चन आया, तो एक तो होता था सफेद फूल और दूसरा इसका था कौन सा, बैंगनी। नेक्स्ट था हमारा कि वाहनों के पीछे का जो पीछे देखने का दृश्य वाला जो अपन क्या कहते हैं उसको, विंग ग्लास, उसमें कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, सभी जानते हैं, यानी कि छोटे को बहुत पीछे वाला जो बड़ा बड़ा दृश्य होता है उसको एक छोटे से चीज़ में लाकर रख देना उत्तल दर्पण का काम है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया, तो इसमें आप जानते हैं कि मायोपिया में क्या होता है, पास की चीज़ें तो साफ दिखती है लेकिन दूर की चीज़ें अपन को क्लियर नहीं दिखती है, इससे क्या, तो फोकल लेंथ जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है, और इसके उपचार के लिए अपन क्या करते हैं, ऑफ द लेंस उपयोग में लाते हैं। परिपथ में विभवांतर का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है, तो विभवमापी या वोल्टमीटर, सीधा सीधा उत्तर। फिर परिनलिका वाला एक डायग्राम बनाना था यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की रेखा वाला, तो आप परिनलिका बनाते उसको कनेक्ट करते और सीधा सीधा यहाँ पर क्या जाता, उसके चारों तरफ जैसे दंड चुंबक में रेखाएं बनाते हैं उसी प्रकार से यहाँ बना देते हैं, क्योंकि यह फिर किसकी तरह व्यवहार करने लग जाता है, दंड चुंबक की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर वाटर के साथ में करवाएं तो ऊष्मा प्राप्त होती है, और एक्स यौगिक कौन सा होगा, तो वो तो हमें पता है, सीधा सीधा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते थे, इसमें इसका नाम लिखना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट एक बीकर का चित्रण, ये पता नहीं क्वेश्चन कैसे दे दिया, लेकिन ठीक है दिया, अच्छा दिया, बीकर बना देते हैं आप। आगे पूछा था कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित क्रियात्मक प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन सा होता है, COOH। अगला क्वेश्चन था कि अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत परिपथ में लगाने पर परिपथ में लगा बल्ब जलने लगता है, और इस प्रेक्षण में विश्लेषण करके एक विद्यार्थी ने अम्ल के जलीय विलयन के कौन से गुण को सिद्ध किया, तो आप यहाँ पर पूरा यानी कि ड्रॉ द्वारा पूरा बनाते, और इसमें जो मेनली उसका गुण है वो कौन सा है, विद्युत चालकता का। बड़े प्रश्नों में 2 नंबर में चलते हैं, खंड ब की तरफ, सेक्शन बी, जिसमें हमसे पूछा है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, वायवीय यानी क्या हो जाएगा एरोबिक, जिसमें यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाने वाला, और अवायवीय जो कि यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंसी में, इनके एग्जाम्पल लिख देते हैं आप। अवायवीय में तो आप पता ही है आपको, जैसे कि एक तो ऑक्सीजन की, जैसे ईस्ट में लिख देते, ईस्ट का लिख देते, तो ईस्ट में क्या है, फर्मेंटेशन वाली प्रक्रिया होती है जिसमें अवायवीय कंडीशन में वो वहाँ पर रेस्पिरेशन चलता रहता है, ठीक है। फिर पूछा था आपसे पादपों में प्रकाशानुवर्तन करती को समझाइए, यहाँ पर ड्रॉ द्वारा आप बता सकते थे, एक ड्रॉ बनाते प्रकाशानुवर्तन वाला। आप वैसे भी देखते हैं कि प्लांट्स में क्या हो जाती है, जहाँ से सूरज का प्रकाश आने लगता है वो वाला पार्ट जो है वो कहाँ मुड़ जाता है, सूरज की तरफ, ये प्रकाशानुवर्तन वाली गति होती है। फिर आपसे पूछा था मानव के नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के कार्य समझाइए, कोई भी 2 अंग आप लिख देते, जैसे आपने शुक्राशय लिख दिया, प्रोस्टेट ग्लैंड लिख दिया, ग्लैंड लिख दिया, ठीक है ना, या फिर आपने पेनिस लिख दिया, एनीथिंग एल्स, कोई भी 2 लिख करके उनके काम आपको दिखा देते थे। मानव में लिंग निर्धारण का यहाँ पर आपको क्या बनाना था, एक आरेख चित्र बनाना था, तो वो भी बड़ा ही ईजी था, मेल फीमेल करके आप बता देते, ठीक है ना, देन और यहाँ से इनके इस प्रकार से, और ये इजीली बन जाता, तो यहाँ पे आपको पता ही है 50-50 रिजल्ट आपका मिल जाता लिंग निर्धारण का। फिर आपसे पूछा है अपवर्तनांक किसे कहते हैं, और इसका सूत्र भी, तो सूत्र क्या होता है आपको पता ही है, म्यू बराबर C/V, और अपवर्तनांक किसे कहते हैं कि किसी माध्यम में क्या है कि निर्वात में प्रकाश का वेग तथा माध्यम में प्रकाश का वेग, इन दोनों के अनुपात का जो होता है उसी हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। स्वच्छ आकाश का रंग जो है वो नीला क्यों होता है, तो आप सभी जानते हैं अपवर्तन के कारण। घरेलू परिपथों में विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है, तो फ्यूज का यूज़ क्यों करते हैं अपन, लघु पतन से बचाव के कारण, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए इसलिए अपन विद्युत फ्यूज लगाते हैं। फिर आपसे पूछा था कि लेड नाइट्रेट के तापन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्था उपकरण को चित्रित कीजिए, ये काफ़ी अच्छा था, ठीक है। आप क्रियाकलाप जो है उसमें से ये क्वेश्चन उठा के दिया सीधा सीधा, और ड्रॉ करके बताना था, तो आपको एक बर्नर लेकर के एक परख नली और थोड़ा यहाँ पे चिमटा करके बता देना, और इसमें लेड नाइट्रेट बता देते, और यहाँ पर हमारा ये आंसर हो जाता, और समीकरण यहाँ पे लिख देते। फिर आपका हो जाएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया अगर जिंक से करवाते हैं तो बनता है हमारा सोडियम जिंकेट, और इसके साथ में क्या है, कौन सा एक्स यौगिक बनेगा, तो सीधा सीधा बचा हमारा हाइड्रोजन गैस, नाम हाइड्रोजन और सूत्र H2। फिर आपसे पूछा था कि यदि कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड में पड़ा रहता है तो इसकी सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संचारण का क्वेश्चन था, देखो अलग बना करके दिया हम, जैसे वो कि भाई संचारण किसे कहते हैं, उसका एग्जाम्पल लिखिए, तो लोहे पर जंग लगना है, तांबे पे हरी परत का चढ़ना, तो ये संचारण का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉपर और जो मॉइस्ट एयर होती है उसमें किसका कॉम्बिनेशन है, जैसे कि CO2 H2 और O2, तो इससे बन जाएगा हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, और साथ में हमारे क्या क्या रहेगा हमारे पास में, हरी परत का निर्माण हो जाएगा कॉपर के ऊपर, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पर एक ग्रीन लेयर बन जाएगी।
फिर था बड़े क्वेश्चनों में देख सकते हैं कि ऋतुस्राव होने के कारण का समझाइए तथा इसकी अवधि लिखिए, और दूसरा था गर्भ निरोधक युक्तियों को अपनाने की कारणों को समझाइए तथा कोई एक गर्भ निरोधक युक्ति का नाम लिख दिए। तो कोई भी एक गर्भ निरोधक युक्ति का नाम लिख सकते, कॉपर टी लिख सकते थे, कंडोम लिख सकते थे आप, या इसके अलावा जो टेप होती है माला सहेली उस प्रकार की पिल्स। फिर वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर ओजोन बनने की क्रिया को, या फिर इसी क्वेश्चन को अथवा में पूछा गया कि ओजोन की मात्रा में गिरावट किस प्रकार होती है और किस रसायन को यहाँ पर माना गया है और इसकी रोकथाम कैसे की जाती है ये। फिर था ओम का नियम, यहाँ पर ग्राफ पूछा गया था इन दोनों के मध्य में। तो वैसे आप देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं ऋतुस्राव वाला, गर्भ निरोधक युक्तियाँ, ओजोन की परत का, अब यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन हो ये बड़ा बना करके दे दिया, अब जैसे ओजोन परत का अपक्षय, तो सीधा सीधा है छोटे वर्ड का बड़ा क्वेश्चन। तो बाकी आप देख ही सकते हैं ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ये तो आपने करे ही होंगे अच्छे से। अगर किसी भी पूरे क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी कोई भी अगर किसी को डाउट आता है किसी भी प्रश्न को लेकर के ये कैसे हुआ या कैसे करना था, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपके क्वेश्चन का सीधा सीधा जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, निश्चिंत रहें। एक यहाँ पर क्वेश्चन था आपका, जैसे अमीबा में पोषण की विधि इजी था, और ये अग्नाशय द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम विशेष पूछा गया था यहाँ पे अलग से कि प्रोटीन पाचक एंजाइम, तो आप ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन कुछ भी लिख सकते थे, दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, क्षुद्रांत में पाए जाने वाले दीर्घ रोमों का कार्य, जो दीर्घ रोम होते हैं उनका कार्य क्या होता है, तो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं और एब्जॉर्प्शन टाइम लिमिट उसको बढ़ा देते हैं। बाकी आप देख सकते हैं क्वेश्चन लेंस वाले में से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, मतलब इजी थे, इतना टफ नहीं कहेंगे अपन इसे। और ये मिसाइल साबुन वाला क्वेश्चन, एंड फाइनली एस्ट्रिकरण और क्षारक के साथ। अब जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ कि आपके सर क्या कह रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आए या नहीं भी आए। अब जैसे नरजनन तंत्र से क्वेश्चन था, तो शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है, ये उसका क्वेश्चन बन गया। ऐसे ही ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन था यहाँ पर आपका कि उत्तल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब का किरण बने F1 और 2F1 के मध्य में, तो ये रहा क्वेश्चन, उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए F1 और 2F1 के मध्य में क्वेश्चन। फिर ये सेम क्वेश्चन है यहाँ से, ये वाला, यहाँ पर देखो सिर्फ डाटा चेंज कर दिया है, दोनों में पूछा वही है कि भाई कितनी दूरी पर रखा जाएगा, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन वही है कि किसी लेंस पर फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, कितनी दूरी पर उसे रखे है कि इसका जो है वो लेंस से 10 मीटर दूरी पर बन सके। तो क्वेश्चन वही है, बस डाटा इसमें चेंज कर दिया है। ठीक है, ये गर्भरोधक नियुक्तियों के नाम यहाँ पे दे दिए गए। यहाँ रसायनवर्धन के बारे में पूछा था, यहाँ पर प्रकाशानुवर्तन है। तो काफ़ी क्वेश्चन जो है वो सिमिलर हमें दिखे हमारे इस पेपर में से। और आप देख सकते हैं जैसे अपवर्तनांक को परिभाषित करें, ये डायोप्टर वाला, अमीबा में पोषण, अग्नाशय ग्रंथि हार्मोन। हाँ, इस बार IUPAC नामकरण से क्वेश्चन नहीं आया, और ये बेकिंग सोडा वाला आ गया। ठीक है, ये पौधे में प्रकाशानुवर्तन कैसे होता है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से है। ये ऑफ द लेंस की दूरी जो है ये भी क्वेश्चन वही है, बस घुमा के दिया है। डाटा चेंज कर दे तो अपन यूँ नहीं कहेंगे कि भाई एज इट इज़ आना एक अलग बात होती है। देखो हम कोई वहाँ पर बोर्ड में बैठे नहीं है कि एज इट इज़ आपको बता दें कि यही का यही छप के आएगा, लेकिन देख लीजिए आपके क्वेश्चन तो वही है कि जैसे मिसाइल की संरचना का चित्र बनी है, जैसे ये आया तो क्वेश्चन तो आया ही है बड़े वाला। फिर ये परिपथ में कुल प्रतिरोध जैसे निकालते हैं उस हिसाब से है। यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन है, 2.5 डायोप्टर दिया है, यहाँ पर था हमारा 2.0 डायोप्टर। बाकी क्वेश्चन वही है, दूरी और उसकी प्रकृति निकालनी थी। फिर से ये 2F1 और F1 का क्वेश्चन है। ओम का नियम पूछा ही था आपसे। इसी प्रकार ये आप देख सकते हैं इसमें से ओजोन परत का ऑप्शन जो क्वेश्चन आया बड़े क्वेश्चन का ये रहा, साबुन के सफाई की क्रियाविधि वाला, साबुन और अपमार्जक को लेकर के, अमीबा में पोषण। देन ये बड़े क्वेश्चन में से और कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि ये आपने देखा अभी कि ओम के नियम में विभवांतर विद्युत धारा के मध्य में ग्राफ पूछा गया था, क्लोर क्षार अभिक्रिया का पूछा गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन था। यहाँ पर हमारा से दोनों क्वेश्चन बने, यहाँ पर सिर्फ धावन सोडा बेकिंग सोडा, लेकिन बेकिंग सोडा वाला दूसरे पेपर में है तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये निकट दृष्टि दोष का कारण निवारण, ये क्वेश्चन भी आया। अंगुष्ठ नियम से भी क्वेश्चन है हमारा, है ना, अंगुष्ठ नियम वाला भी क्वेश्चन आया, MCQ में पूछा गया था। फिर ये विद्युत धारावाही पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन, ये R और F के बीच में एकल संकर संकरण में F2 पीढ़ी का जीन प्रारूप पूछा गया MCQ के लिए। MCQ में फिर एक और पूछा गया था, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर सबसे अधिक तन्य धातु सोना, और ये CFC रसायन, इससे भी क्वेश्चन था हमारा। तो आप ऐसे करके देखा जाए तो पूरा लगभग जो है 65 से 70 नंबर का जो मटेरियल है वो हमारे एक पेपर में से, ये ज़्यादा नहीं, 5 पेपर थे, 5 प्री बोर्ड लिए थे, उसी में से था। ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये धातु और अम्ल वाली क्रिया का। ठीक है, और ये बड़ा देखो बड़ा क्वेश्चन एज इट इज़ देख सकते हैं, ये एस्टरीकरण और क्षारक के साथ अभिक्रिया, ये सेम क्वेश्चन है। ये आप पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि निहित रासायनिक समीकरण एथोनिक अम्ल की निम्नलिखित अभिक्रियाओं का विश्लेषण कीजिए। ये एथोनिक अम्ल के गुणधर्म बताते हुए निम्न की अभिक्रिया को समझाइए। तो यहाँ पे एस्टरीकरण और क्षारक के साथ पूरे बड़े क्वेश्चन में खंड दो में ये क्वेश्चन पूरा ऐसा एज इट इज़ है। ये फोकल लेंथ वाला क्वेश्चन यहाँ से फिर से, और MCQ में ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन कौन सा था, ठीक है, अमीबा वाला हो गया।
तो इस प्रकार से जो है लगभग 65 से 70 नंबर का मटेरियल जो है वो हमारे इस प्री बोर्ड से बनकर आया है। आई होप, आशा करता हूँ आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छे से गया होगा। नो डाउट अब सिर्फ 2 पेपर रह गए, मैथ्स का और संस्कृत, तो इसमें भी हमारे साथ बने रहें। अगर किसी को प्री बोर्ड पहले अगर एग्जाम हमारे पेपर चाहिए, जैसा कि अब तक, जैसे कि अंग्रेजी में हमने बताया था, इंग्लिश में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बने थे, हिंदी, सामाजिक और आज विज्ञान, सभी में लगभग अप्रॉक्सली यानी कि 80 में से अगर बात करूँ तो 60 अबव ही क्वेश्चन हमारे बने हैं। तो यानी कि एक अच्छा नंबर है, एक अच्छा फिगर आउट है इसका कि भाई इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं बच्चों को अच्छे नंबर दिलवाने के लिए। ठीक है, जो यानी कि पछतावा कर रहे हो कि भाई हमने पूरे साल ज़्यादा मेहनत नहीं की है या कुछ बीमार हो गया है, एनीथिंग एल्स, कोई भी दिक्कत रही हो, तो अभी उनके पास ये मौके थे, जिन्होंने हमसे बात की, संपर्क किया, उनको ये लाभ अवश्य ही मिला है। आगे 2 पेपर बचे हैं, उनके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको और वीडियो चाहिए मैथमेटिक्स के लिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम वहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मैथ्स की लगा देंगे। थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राधे राधे।